नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जस्ट माय व्यू के बिल्कुल नए एपिसोड में, एपिसोड 33 यानी 33वां वीडियो। और इस वीडियो में आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण और सेंसिबल टॉपिक है। जी हाँ, टॉपिक का नाम है बिश्नोई गैंग यानी लॉरेंस बिश्नोई। कुछ दिनों पहले लॉरेंस बिश्नोई का भाई, छोटा भाई अनमोल बिश्नोई अरेस्ट किया गया, यूएस से डिपोर्ट किया गया और भारत सरकार ने उसे बुलाकर दिल्ली पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और उसे जेल में डाला है। बताता चलो, ये वही बिश्नोई गैंग है जिसने देश के बहुत सारे सेलिब्रिटीज से रंगदारी मांगी है, कुछ का मर्डर भी किया है। उसके साथ साथ दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बहुत दबिश बना रखी है, बहुत सारे लोगों से पैसा वसूली किया है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम पहले भी कई बार बहुत सारे मर्डर्स में आया है, क्राइम्स में आया है और वो अरेस्ट हुआ तब भी जेल के अंदर से अपना सिंडिकेट चलाता है, रंगदारी मांगता है लोगों से या तो फिर उसके मर्डर करवाता है उनके। और साथ ही साथ उसके कई तार ISI यानी पाकिस्तान से जुड़े गए। अभी जस्ट उनका भाई जब अनमोल बिश्नोई भी गिरफ्तार हुआ तो NIA ने यह सबूत पेश किए और ये कहा कि लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई ये पूरी गैंग को जितने पैसे आते हैं वो ISI पाकिस्तान से आते हैं। इवन जो हथियार आते हैं ISI के द्वारा फंड किए जाते हैं पाकिस्तान से भी। मगर मुद्दा ये नहीं है कि बिश्नोई उनके जैसे गैंगस्टर के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, न्यूज़ में बहुत सारी खबरें आती हैं, बहुत उगाही करते हैं, बहुत मर्डर्स करते हैं। मुद्दा है बिश्नोई और उनके जैसे चाहने वालों की संख्या की तादाद बढ़ती जा रही है। खासकर हमारे देश के युवा जो लॉरेंस बिश्नोई को आइडल मानते हैं, अनमोल बिश्नोई को, कभी उसके पार्टनर गोल्डी बरार को आइडल मानते हैं और कभी उनके जैसा गन दिखाते हैं, वीडियोस डालते हैं या फिर उनको हद पार करके भगत सिंह से उनकी तुलना करते हैं। दुख की बात यह है कि हमारे युवा एक इतने बड़े गैंगस्टर को भगत सिंह से तुलना करते हैं और फिर उन्हें अपना आइडल मानते हैं और सबको उनके जैसा बनना चाहते हैं। जहाँ इस देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है, कोई साइंटिस्ट बनने की बात, डॉक्टर, इंजीनियर, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनने की बात नहीं करता, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई उसके जैसे क्रिमिनल्स बनने की बात करते। क्यों? क्योंकि उन्हें साथ दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, उन्हें साथ दिया जा रहा है जेल प्रशासन के द्वारा। वो जेल के अंदर रह के इतने सारी क्राइम्स कराता है और युवाओं का वो आइडल बन चुका। तो मैं आपसे ये विनती करूंगा, ऐसे बच्चों को रोके ऐसे लोगों का आइडल बनने से। ऐसे बच्चों को समझाएं कि वो क्रिमिनल्स जो पाकिस्तान से फंड लेते हैं, हथियार लेते हैं, वो हमारे आइडल नहीं हो सकते और भगत सिंह के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। सचेत रहने की जरूरत है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, जस्ट माय व्यू, मेरे विचार है। मैं कभी किसी आतंकवादी और ऐसे इंसान को सपोर्ट नहीं करूंगा जिसे ISI से फंड आता है, हथियार आता है और उसकी तार जुड़े हैं। तो आप सभी से ये निवेदन है, आइडल बनाने से पहले 10 बार सोचें कि आप किसी अपना आइडल बना रहे हैं, कहीं वो इंसान गलत तो नहीं, उसकी तुलना किसी महान शख्स से नहीं कर। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और याद रहे राष्ट्र सर्वोपरि।